आओ चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 4 सुनिए, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, चैप्टर का पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि चैप्टर क्या बता रहा है। सिंपल चैप्टर है, कोई रॉकेट साइंस वाला चैप्टर नहीं है। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में तो बहुत सारा मैनिफोल्ड्स था ना, सेल्स स्ट्रैटेजी समझना है, प्लेस स्ट्रैटेजी, प्राइस स्ट्रैटेजी, प्रमोशन में बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट, सेल्स वो था ना, प्रमोशन मिक्स, अलग अलग टॉपिक्स था, खूब सारे टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 3 में। वैसे इंडिविजुअल टॉपिक्स को देखे तो इजी है, बट अगर पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज आप लोग करोगे अभी टेस्ट के हिसाब से, तो आप लोग रियलाइज होगा कि हल्का सा उसमें ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला पैरामीटर्स है। ठीक है, बट उसमें अच्छी चीज क्या था आपका कि भैया हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस रेलेवेंट है। चैप्टर नंबर 4 का बेस्ट चीज क्या बताया आपको, दो ब्रॉडर एस्पेक्ट है। पहला बात बताओ चैप्टर का नाम क्या है, देखो तो के लिए, एंटरप्राइज व्हाट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ब्रेक कर दो, एंटरप्राइज कैसे ग्रोथ करेगा, अपना एंटरप्राइज कैसे ग्रोथ करेगा उसका स्ट्रैटेजीज मेरे को बनाना है। चैप्टर का नाम में ही चैप्टर का तरीका दिया हुआ है। तो अगर मेरा एक एंटरप्राइज है, सोचो मैं एबीसी लिमिटेड हूं और एबीसी लिमिटेड काम कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं पढ़ा रहा हूं अभी, मुझे अपने एंटरप्राइज को ग्रो कराना है, तो कैसे कैसे मैं ग्रो कर सकता हूं। ठीक है, एक तो हो गया आपका इंटरनल सोर्स। ठीक है, जहां इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैंने पैसे इकट्ठा किए, ठीक है, मैंने खुद का अपनी इक्विटी को जमा करवाया, सब कुछ किया, ठीक है, उसके बाद खुद ही लोन वगैरह लेकर खुद अपना यूनिट्स को इंप्रूव वगैरह कर खुद के ऊपर वर्क करके मैंने क्या किया, अपने एंटरप्राइज को हल्का सा ग्रोथ दिलाया। मुझे लगा कि यही कमी है कि सोचो मैंने आपको सिर्फ पढ़ा दिया और आपको रिविजन शीट्स नहीं मिल रहा था, और मुझे लगा कि रिविजन शीट्स अलोन कैन हेल्प मी टू गेट सर्टेन न्यू स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, अपने विदिन में किया है नहीं किया, मैंने क्या किया, रिविजन नोट्स बनाया, रिविजन शीट्स बनाया, और मैंने कोशिश किया कि मैं स्टूडेंट्स को दूं। उससे क्या, स्टूडेंट्स ने अच्छा फीडबैक दिया एंड अल्टीमेटली हमारे स्टूडेंट्स बढ़ गए। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। समझ में आया आप लोगों को। और एक्सटर्नल सुना हुआ है क्या आप लोग का, एक्सटर्नल में क्या होगा, बाहर से आपने क्या किया, कुछ हेल्प लिया या तरीका से आपने मर्ज किया ताकि एंटरप्राइज का इन जनरल ग्रोथ। ठीक है, उसमें से अगर दो बहुत पॉपुलर, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से आराम से धीरे धीरे बोल सकते हैं, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी आर फ्रेंचाइजिंग एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब इस चैप्टर का ब्यूटी सुनो, चैप्टर इनके सामने ही सर्कुलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत रेलेवेंट है या लेस रेलेवेंट है, आपको समझ में आ रहा है कि मेजर टॉपिक इसके ऊपर है फ्रेंचाइजिंग और मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में। आज जहां हम लोग फोकस करेंगे वो ज्यादातर फ्रेंचाइजिंग में होगा। आप लोग को फ्रेंचाइजिंग का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है, क्या होता है फ्रेंचाइजिंग, सुना होगा आप लोगों ने कभी। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, हम मीनिंग पूछा, फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजी वर्ड डाल दिया आपने। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, इसने बोला फ्रेंचाइजी देता है, फर्म खोलो तो ऐसे ही खोल लो, बड़ा कंपनी को पैसा दिया कि उन लोगों का नाम पे एक स्टोर है, उन लोगों का ब्रांड ले लिया, जो कंपनी एग्जिस्ट करता है उसके अंदर में काम, अंडर नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, खुद का अगर ब्रांड हमको खुद का आउटलेट खोलना है खूब सारा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक जगह लूंगा, अपना इंटीरियर तो आपको पता है कॉमन इंटीरियर होता है हर जगह का, ठीक है, उस इंटीरियर को मैंने बताया ऐसे से बनाना है, मैंने खुद से पैसे लगाए, मैंने खुद से स्टाफ रखा, मैंने खुद से सब कुछ किया। एक तरीका ये भी है ग्रोथ करने का। बट आप मुझे बताओ क्या इस मॉडल से आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो क्या, द आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही होगा ना। ठीक है, उससे बेटर क्या है, मैंने बोला, मैंने देखा, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सुपर किक्स खुला था, एक कॉमन ब्रांच हो गया मेन, ठीक है, यहाँ पे गुवाहाटी में कोई इंटरेस्टेड होंगे, सुपर किक्स इंडिया ने क्या बोला कि सुनो आप एक काम करो, आपको मैं राइट्स देता हूँ, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सुना आप लोग ने, आईपीआर। मैंने आपको राइट्स दे दिया कि सुपर किक्स का जो ब्रांड है वो गुवाहाटी में आप खोल लो। अब राइट्स आपको देना खाली काफी है क्या, नहीं, मैंने आपको टेक्निकल नो हाउ दिया, रुपया आपका ही लग रहा है, एसेट्स आपका ही है, वो स्टोर का कॉस्ट सब कुछ जो है किसका बियर, कौन बियर करेगा, वही बियर करेगा। बट उससे फायदा क्या हो रहा है, मेरा एक कॉमन इंटीरियर है, मैंने आपको डिजाइन दे दिया, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, ये आपका तरीका, ये आपका बैकएंड सपोर्ट मेरे तरफ से आपको मिलेगा। इसको बोलता है फ्रेंचाइजिंग। जो बहुत सारे कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, सुपर किक्स हो गया, कई सारे कपड़े के कंपनी, ठीक है, फ्रेंचाइजी मॉडल में चल रहा है। गुवाहाटी के कुछ लोग अप्रोच किए हुए, हम जानते हैं, हमको पता है, 3 ओनर है उनका।
वो लोगों ने बुला के मंगवा के, क्योंकि सुपर किड्स कॉमन ब्रांड होना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कैसे यूज करेगा, है ना, उसका एक तो प्रॉपर्टी राइट उसको रजिस्टर्ड होगा। इस तरीके से कई सारे बिजनेस जो चल रहे हैं। इससे फायदा कैसे, सबवे वगैरह आपने देखा होगा, यहाँ पे सबवे वगैरह भी इस फ्रेंचाइजी मॉडल में चल रहा है। भैया एसेट सब आपका है। माइक्रोवेव, अगर सोचो बाई चांस किसी दिन सबवे ने बोला कि अब आप नहीं खोल सकते, अगर आपको मैकडोनल्ड्स का नाम, मैकडोनल्ड्स आपने सुना ही होगा, मैकडोनल्ड्स जो है नॉर्थ डिवीजन जो था, नॉर्थ एरिया जो था, नॉर्थ का जो एरिया जिसको दिया हुआ था, आपको पता होगा कि उन्होंने उससे फ्रेंचाइजी वापस से ले लिया, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी लिया मतलब नाम आप यूज नहीं कर सकते मैकडोनल्ड्स का, पर जो किचन इक्विपमेंट्स यूज हुए थे, आपको पता ना, उसी जगह में अलग नाम से बर्गर इंडस्ट्री, बर्गर का वो खोल दिया आपने, क्योंकि आपके सारे एसेट्स किसके हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया आपको, इसको बोलता है फ्रेंचाइजी मॉडल, ठीक है। और दूसरा है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है। मर्जर वर्ड क्या होता है और एक्विजिशन वर्ड क्या है, समझो। मर्जर का मतलब क्या है, मैं देखता हूं कि मैं भी बड़ा ब्रांड हूं, दूसरा भी बड़ा ब्रांड है, हम लोग दोनों ने बोला कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इजी है, आप बोलोगे कोको कोला भी अच्छा है, पेप्सी भी बढ़िया है, मर्ज कर लेते हैं आपस में, ठीक है। प्रैक्टिकली हर एक केस में ऐसा मर्जर्स पॉसिबल नहीं है, और मर्जर करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंचाइजी उसकी कंपैरिजन थोड़ा इजी होता है आउटलेट, बट मर्जर में क्या होता है, एंड टू एंड कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मर्ज में किससे कर रहा हूँ मुझे पता है, बट फ्रेंचाइजी में तो मुझे नहीं पता। मैंने दिशा को कोई एक रैंडम जगह में दे दिया फ्रेंचाइजी, अब दिशा इज नॉट ऑपरेटिंग सो वेल, तो रिस्क किसका, ब्रांड किसका नाम खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, अलग अलग जगह का अलग अलग रिस्क है, मर्जर्स करना इतना इजी नहीं है। और एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर तो समझ में आ गया। आई एंड मेघना, आई वाज रनिंग अ फर्म, ठीक है, आई वाज रनिंग अ शॉप, आई वाज रनिंग अ कंपनी, ठीक है, जो कि शूज बना रहा था, क्या बना रहा था, शूज बना रहा था, ठीक है। और मेघना एक कंपनी चला रही है जो कि सोचो शू लेस बना रही है, ठीक है। तो हम लोग मर्ज कर लिए एंड वी जॉइंटली प्रोडक्ट यूज्ड द प्रोडक्ट। या फिर एग्जांपल रिबॉक और एडिडास कंपीट कर रहा था, ठीक है, बराबर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये एग्जांपल में क्या समझ में आया, मेरा भी इक्वल राइट्स है, इसका भी ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स है, चलो राइट्स का बात नहीं कर रहा, बट हम लोग आपस में क्या किए, मर्ज कर लिए, ठीक है। कभी कभी आपने सुना, जब एग्जांपल बिग बाजार आपने सुना, बिग बाजार सुना आपने, जियो ने क्या किया, उसने मर्ज किया है या अक्वायर कर लिया है, अक्वायर, दैट इज नोन एज एक्विजिशन। समझ में आया, जहां पे आप अपने ब्रांड को होल्ड करके रखे हो, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग, वहां क्या हो गया, मर्जर हो गया। और जहां मैंने आपको गिलॉपी कर लिया है, एडिडास ने रिबॉक को खरीद लिया था, तो वो हो गया एक्विजिशन। हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट ब्रांड्स चल रहे हैं, वो अलग बात हो गया, बट इधर क्या हो गया, एक्विजिशन। और अगर हम लोग दोनों मिलकर साथ में काम करें, आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है, मेरा भी इंपॉर्टेंस है, आपका भी इंपॉर्टेंस है, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये क्या है, मर्जर्स। रिलायंस का वर्ड हटाया, ट्रेंड्स तो रिलायंस का ही है, रिलायंस को तो कौन सा दिया, रिलायंस के नाम पे नहीं बिकता ना, सब बिकता है, सब बिकता है। नॉर्मल एक ग्रोसरी स्टोर रख दिया तुम्हारे सामने, एक बार जियो मार्ट रख दिया, तुम किसके पास जाएगा, तो उसको शायद जियो ट्रेंड्स कर देगा, बट जियो ट्रेंड्स अच्छा बैठ नहीं रहा है, इसलिए ट्रेंड्स छोड़ दिया। वो तो चलो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, दे आर ट्राइंग टू विन टू डिफरेंट एरियाज, वन इज द रिलायंस पेट्रोकेमिकल वाला जो एरिया है वो, एंड द अदर इज द अदर एंसिलरी, और सबको ब्रांच आउट करके जियो में डाल के रखा, बिकॉज़ जियो हैज गॉट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे फेसबुक वगैरह जो भी इन्वेस्ट किया है वो जियो में किया है बेसिकली, तो वहां उसको पता है एक्विजिशन। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। अपना आज का डिस्कशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है, सॉरी उल्टा बोल रहे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन जो है वो आपका मर्जर एक्विजिशंस नहीं है, आज हम फ्रेंचाइजिंग के ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे। समझ में आया चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये चैप्टर के यही पूरा चैप्टर के ऊपर घूम रहा है, समझ में आया ध्रुव जी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आओ अंकित, तुमको भी अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेंशन में किस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हो, नंबर 1 इज इंटरनल एंड द अदर इज व्हाट, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, कोई आउटसाइड एनवायरनमेंट नहीं होता है, आप एक्सपैंड कर रहे हो विदाउट एनी आउटसाइडर्स हेल्प, आप खुद से बढ़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल एक्सपेंशन। एक्सटर्नल क्या होता है आपका, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आता है और साथ में आप लोग मिलके ग्रो करते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो जन ही हो। एग्जांपल, हम शूज बना रहा था, ऊपर का कवर ये शूलेस बना रहा था, ये लेस ये सोल बना रहा था, सोचो अपन तीनों ने मर्ज कर लिया, अपन बोलते आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग तीन जन मिलके करते आपस में एक दूसरे को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा मर्जर, यस, फॉर मेकिंग द स्क्रीन ऑफ द एप्पल फोन्स, सैमसंग बनाता है उसको, दैट्स अ मर्जर। तो मर्ज करके बताया कि भैया मेरा स्क्रीन कौन बना रहा है, आप बनाओ, क्या एक दूसरे को एक्वायर किया है क्या, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सैमसंग का जैसा इच्छा होगा कि उसको बोल दे कि भैया आप ऐसा बना दो, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, अच्छा कर लेना, बाद में कर लेना, दे देगा, ठीक है। तो क्या बोलता है इसको, ऐसा नहीं होता, दे गिव देयर स्पेसिफिकेशंस एंड सैमसंग हैव टू एक्ट वेरी प्रोफेशनली, अदरवाइज उनको पता है बहुत बड़ा मार्केट स्पेस चला जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सैमसंग उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से सामान बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि उनके फोन्स तो बिक ही रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट तो पूरे हो रहे हैं। एप्पल का अपना यूजर बेस है, एप्पल ऑल्सो नोज इनसाइड द सॉरी सैमसंग ऑल्सो नोज इनसाइड हिज हेड्स कि उसको पता है कि वो एप्पल को एज सच उसका तो डीथ्रोन तो कर नहीं पाएगा, तो भैया उसको रेवेन्यू दोनों तरफ से मिल रहा है, सैमसंग को एज सच तो दोनों तरफ से उसको मिल रहा है ना, उसका सप्लाई फिक्स्ड है, इतना तो एप्पल लेगा, पेमेंट उसको मिलेगा, तो अल्टीमेटली तो फायदा दोनों का हो रहा है ना। एप्पल को टेंशन नहीं हो रहा है क्योंकि उसको अच्छा क्वालिटी स्क्रीन मिल रहा है, सैमसंग को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। अरे भैया हर चीज अलग अलग जन बनाता है, एप्पल सिर्फ डिजाइन आउटपुट वही करता है बस, बाकी हर चीज अलग अलग जगह ही बनता है, अलग अलग कंपनी, जैसे HMD ग्लोबल सुना आप लोग ने, HMD ग्लोबल मेक्स द फोन का चिपसेट वगैरह जो है, चिपसेट नहीं एग्जैक्टली बट मदरबोर्ड वगैरह जो है सब कुछ है। HMD ग्लोबल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग नोकिया फोन्स आल्सो, आपको पता होगा तो HMD ग्लोबल इज द मेकर। इससे फायदा है ना, आज मैंने जो पढ़ाया था, अच्छा आप लोग नहीं थे तो आज 10th के स्टूडेंट्स जो थे उनको मैं बताया एसेट लाइट मॉडल बोलता था, एसेट लाइट मॉडल बोलता है, एसेट लाइट मॉडल इज अ नेक्स्ट ट्रेंड। एसेट लाइट मॉडल मतलब ये आपको पता है कि अगर मैंने सोचो, एप्पल ने को पता है कि अगर मैंने पूरा का पूरा फोन बनाया तो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ R&D, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई हैव टू टेक अप अ लॉट ऑफ मशीन्स, मेरे को बनाना है, मेरे को बेचना है, ठीक है। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप लोग को समझना पड़ेगा, उसको कॉस्ट कम करना है हिसाब से, सब कुछ वो नहीं कर सकता, उससे बेटर क्या है, वो बोलेगा कि हम अपना पूरा का पूरा पैसा कहाँ खर्चा करेगा, R&D में करेगा, डिजाइन में करेगा, सर्विस में करेगा, कस्टमर सर्विस में करेगा, बाकी सारा काम आउटसोर्स कर देगा। इतना बड़ा ब्रांड है तो मना करेगा बनाने के लिए, नहीं, सैमसंग ना करेगा किसी और को बोलेगा, उसको भी पता उसका फोन तो बिकेगा ही बिकेगा। ऑब्वियसली दे हैड अ बैकअप प्लान, इंटेल को रिप्लेस करने के लिए खुद का चिप्स लाया है ना वो लोग, बैकअप प्लान तो हमेशा ही रहता है वो लोग के पास, इतना बड़ा कंपनी बेवकूफ थोड़े ना। इट इज नोन एज एसेट लाइट मॉडल, मतलब बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जो कि खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। सैमसंग इतना सारा प्रोडक्ट बना सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? बहुत सारे कंपनीज है जो खुद के प्रोडक्ट बनाते भी नहीं है, कोई XYZ डेवलपर होगा, उसको स्पेसिफिकेशन बता दिया इस हिसाब से बना दो आप मेरे लिए, और लास्ट में अपना ब्रांडिंग कर दिया, क्वालिटी चेकिंग कर लिया, हाँ अच्छा है, सर्टिफाई कर दिया, आगे कर दिया, आपका ब्रांड का ब्रांड आ गया, एक शैलो वैल्यू निकल गया आपका उसके ऊपर में, काम हो गया आपका। तो AC वगैरह जो सब है सब एक ही जगह कॉमन हाउस में बनता है, बस अपना अपना ब्रांडिंग वाला लोग अपना अपना PR दिया हुआ है कि भैया ऐसे बनाना है आपको, उससे मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई भी कॉस्ट नहीं है। अरे R&D पे खर्चा है, R&D भी ऐसा उतना नहीं है, बट R&D इज वर्थ वाइल ना, ठीक है, R&D कर रहा है, डिजाइन कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली, आपको टेंशन ही नहीं है। दैट इज हाउ द बिजनेस इज वर्क नाउअडेज, करना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। तो हमारे फील्ड में हमें मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी मोर पीस, आई विल बी मोर एट पीस इफ आई टेक अप सिलेक्टेड टॉपिक्स ओनली, आई कैन परफेक्ट इन डू दैट। मतलब ऐसा बहुत कुछ चीज होता है जो कि मुझे दिखाने का मन करता है, इसको प्रैक्टिकली बताने का मन करता है, इन डेप्थ जाने का मन करता है, बट आई कैन नॉट गो because there's a limitation of time, the limitation of research. So I have always believed कि आपको समझना पड़ेगा अपना स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो आप करने में सब कुछ कर सकते हो, आप करने में सब कुछ कर सकते हो, बट आई प्रैक्टिकली डोंट फील कि उसके बाद आपके लिए कुछ बचेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग जो कर रहे हैं अभी वो चीज ठीक है, अच्छा लगता है करने में, मजा भी आता है करने में, ठीक है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर लेफ्ट विद जीरो सोशल लाइफ। मतलब कहीं जाने के लिए हमें कम से कम ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है, जैसे आज एग्जाम्पल, आज मुझे शाम को जाना है कहीं, कोई फैमिली गैदरिंग में जाना है मुझे, उसके लिए आई हैड टू स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस राइट फ्रॉम 9 और 10 इन द मॉर्निंग टू कंटिन्यूअस बैक टू बैक क्लासेस, कुछ तो बैठे हुए ही है पहले से, देनो CA वाला, फिर 10th वाला, फिर आप लोग का किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स। So that's the scene. So we have practically zero social life, but that will not work in the future if you want to grow your industry in general. That is something which we have to understand. But ये धीरे धीरे मार्केट डेवलपमेंट होगा, बाकी बड़े बड़े कंपनी से समझ चुके हैं और वो अच्छा भी कर रहे हैं। देखना आप जो भी इस मॉडल में काम कर रहा है, बड़े से काम कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है ये वाला पार्ट। आओ इंटरनल में क्या फायदा, देखो कैसे करेगा आप लोग इंटरनल ग्रोथ, प्रशांत जी कैसे करेंगे। नंबर 1 क्या है, कैपेसिटी को इंक्रीज करके,
एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के या फिर नया मशीनरी या इंप्रूव कुछ टेक्नोलॉजी लेके आके। मैं आपको रिवीजन शीट वाला बता रहा था एग्जांपल, समझ में आया आपको? सोर्स क्या क्या हो सकता है? खुद का पैसा लगाना, इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराने प्रॉफिट्स, या फिर बाहर से बोरो करके यूज कर लिया। अब बोरोइंग्स और खुद का इक्विटी बांटने में फर्क होता है। बोरो में क्या होता है? आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब अल्टीमेटली आप अपने स्टेक को नहीं दे रहे हो, आप स्टेक अपने पास ही रख के रखे हो, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है? यू गिव अवे योर पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द अदर पर्सन। दोनों में से अच्छा बुरा क्या है? बहुत सब्जेक्टिव है, आप किसी एक को अच्छा बुरा नहीं बोल सकते, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाउ मच कैपिटल यू गेटिंग, हाउ मच द रिस्क एलिमेंट इज इन्वॉल्व। बहुत प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस होगा ना, अच्छा बिजनेस जो कर रहा होगा, तो वो प्रेफर करेगा कि बोरो कर ले पैसा, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप इट्स इक्विटी, वो प्रेफर करेगा बोरिंग कर, क्योंकि उसको बोरिंग करने से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करेगा तो आपका प्रॉफिट्स भी जनरल कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स भी जनरल कम होगा तो टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा। सोचिए तरीका है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? डन। एक्सटर्नल क्या क्या होगा? अनदर ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू द पिक्चर। कॉम्बिनेशन में क्या था? टू और मोर कंपनीज कंबाइन, सिमिलर बिजनेसेस हैव रिलेटेड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सिमिलर बिजनेसेस जैसे था अपना 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 स्टेजेस है, खाली अपन ने आपस में मर्ज कर लिया, बात कर लिया, ताकि हम लोग दोनों जन अपने बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, और प्रॉफिट्स क्या हो सके? बेनिफिट। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, जो इसने बोला सैमसंग और सैमसंग स्क्रीन वाला, ठीक है ना, एंड एप्पल वाला, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट और उनका प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या कॉमन है? क्या बनाना? स्क्रीन बनाना, सही है, क्लियर है। दो फर्म्स आपस में मिल रहा है, दोनों का स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर है क्या? यस, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है दोनों को, म्यूचुअल प्रॉफिट्स हो रहा है वो लोग को आपस में, यस। और वो लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन ऑब्जेक्टिव है क्या? क्या? स्क्रीन बनाने का। तो एक एग्जांपल से आपने तीनों चारों पॉइंट को डिकोड कर लिया। चलेगा? समझ में आया आपको? बिल्कुल क्लियर यहां तक? इजी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रैटेजी और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इंटरनल में क्या होता है? खुद का यूज करता है, खुद का इक्विटी यूज करता है, खुद का पैसा यूज करता है आप। और एक्सटर्नल में क्या होता है? आप किसी और एक्सटर्नल पर्सन का हेल्प ले रहे हो, या एक्सटर्नल कंपनी से मर्ज या फिर कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? सबसे पहला टाइप क्या लिखा हुआ आपका? फ्रेंचाइजिंग। एक बार लेफ्ट में आइए, खाली लेफ्ट देखिए बस। फ्रेंचाइजिंग लिखा हुआ क्या? फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन। मतलब इंटरनल एक्सपेंशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं अपना फॉर्म को इंटरनली कैसे एक्सपैंड करूं तो मेरा सब्जेक्टिव चीज हो गया ना, बिल्कुल। एक्सटर्नल अपने को दिखता है, वो अपन एनालाइज कर सकता है। एक्सटर्नल में दो टाइप पर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फ्रेंचाइजिंग लिखा हुआ है और मर्जर्स एंड एक्विजिशन लिखा हुआ है। फ्रेंचाइजिंग में क्या लिखा हुआ है? ए देता है बी को यूज करना, क्या? आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बदले बी को क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी देना पड़ता है। जो मैंने आपको राइट्स दिया, जब मैकडॉनल्ड्स अपना राइट देता है कि आप मैकडॉनल्ड्स गुवाहाटी में खोल लो, सपना है, बर्गर किंग तो खुल रहा है, ठीक है। अब बर्गर किंग ने जब फ्रेंचाइजी दिया होगा किसी को, स्टारबक्स ने दिया होगा, ठीक है, तो आईपीआर दे दिया आपको, और उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा? रॉयल्टी। तो मैं खुश, है ना। An agreement between two parties whereby party A, hereby known as the franchisor, allows another party, hereby known as franchisee, to use its IPR. IPR का मतलब क्या हो गया? पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, जैसे इसने बोला था, against which franchisee pays royalty. जो ऊपर मैंने ये डायग्राम में आपको बना के दिखाया है, उसी को साधारण इंग्लिश भाषा में नीचे लिख दिया। क्या बोला है? पार्टी दो रहता है, एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो फ्रेंचाइजी देता, और फ्रेंचाइजी कौन हो गया? जो लेता है, ठीक है। क्या देता है? आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कुछ भी बोल लो आप लोग, उसके अगेंस्ट फ्रेंचाइजी क्या पे करता है? इजी, बिल्कुल। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो ये चार्ट देख के आप लोग बना लोगे, बाकी आप लोग प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ चलेगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में क्या होता है सर? स्ट्रैटेजी टू एक्सेलरेट ग्रोथ, फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिनर्जी बेनिफिट। मतलब दोनों का साइमल्टेनियसली बेनिफिट हो, इस तरीके से अगर दो फर्म आपस में मिल रहा है, इसको बोलता है मर्जर एंड एक्विजिशन। सुनो, मर्जर क्या होता है? सुनो, दो फर्म मिला, मैंने और इसके फर्म में, मैंने अपना फर्म को मेघना के फर्म से ज्वाइन कराया और एक नया फर्म क्रिएट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे अपन? मर्जर, ठीक है। और मेरा, और इसका एग्जांपल देना आपको, हीरो एंड होंडा, मारुति एंड सुजुकी, तो मर्ज हुए म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? एक्वायर कर ले, ए प्लस बी इक्वल टू ए, मतलब ए ने बी को एक्वायर, ठीक है। चलेगा? क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है।
इजी। हाँ बोलो। ए प्लस बी इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा? इसको एब्जॉर्प्शन बोलो, एक्विजिशन बोल लो, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलेगा? डाउट? पहला पन्ना में कोई भी डाउट? इजी। नेक्स्ट, मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या होना चाहिए? अब आप सोचो, डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क करना है, ठीक है, यू डोंट वांट टू एक्सपैंड बाय M&A, वर्जन एक्विजिशन के हिसाब से आपको नहीं वो करना। आपने डिसाइड क्या किया है कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलोगे। तो आप बताओ मुझे, फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आपने समझ लिया उतना काफी है, या क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए उन्हें भी जाना जरूरी है? ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके अगर आप लोग बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको पता रहना चाहिए ना कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, सब कुछ जाना जरूरी है या नहीं है? ठीक है, तो उसमें हम लोग शॉर्टकट रखा है पोको का। पोको सुना ना, पोको फोन? तो पोको इज अ शॉर्टकट। मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में, ठीक है? दिस इज अ नो ऑर्डर, ठीक है, फिर हम लोग उस टर्म्स को दिमाग में रख लेंगे, ठीक है, चलेगा? पोको जो है वो ऑर्डर में नहीं दिया हुआ आपका, ठीक है, आप लोग चाहे तो अपने उस ऑर्डर में पढ़ सकते हो, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो तो, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंशन में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट ऑन द टॉप ऑफ इट दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग। मतलब कि जब आप फ्रेंचाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहना चाहिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? फ्रेंचाइजिंग। अदरवाइज वो डिप्लॉयड, मतलब इफ यू आर कमिंग इनटू अ फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी क्लियरली स्टेटिंग दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग। क्यों भैया, क्यों बताया जाता है? बिकॉज इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का आया। मर्जर्स का बन सकता है, एक्विजिशंस का बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन मॉडल्स, ठीक है। अब मैकडॉनल्ड्स ने दिख दिया फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, उस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में क्या क्या चीज होगा, आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप ऐसे अपना कुछ पर्सनल ऐसे नहीं कर सकते, ये सब आपको कुछ कंडीशंस लिखे हुए रहेंगे ना, दैट इज नोन एज द ऑपरेशन मैनुअल। वो ऑपरेशन मैनुअल क्यों दिया जाता है? ऑपरेशन मैनुअल जो है वो क्यों दिया जाता है? ताकि आगे एक तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको किस तरीके से काम करना है, दूसरा आपके पास एक लिमिट बनाया हुआ रहे, आपके TNC मेंशन किया हुआ रहे कि आप ऐसा कुछ नहीं करें, ताकि आप जो है कंपनी के अगेंस्ट, जो पेरेंट कंपनी है, जो फ्रेंचाइजर है, उसके अगेंस्ट आप जाओ। तो वो ऑपरेशन मैनुअल इज बेसिकली योर रूल बुक। नहीं, प्रोस्पेक्टस अलग चीज, ठीक है। प्रोस्पेक्टस टेल्स यू अबाउट द कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है। ऑपरेशन मैनुअल इज अ रूल बुक बिटवीन अस, कि भैया आप आओगे तो इस तरीके से रहेगा, कम से कम आपके पास इतना टेबल सेट होना चाहिए, आपका ये इंटीरियर होना चाहिए, इस तरीके से आप प्राइसिंग करोगे, आप पर्सनल सामान नहीं बेचोगे अपना, हमारा टाइप इसी से हुआ हुआ है, आप इसी से सामान बेचोगे, ताकि क्या है हर एक जगह में इवननेस रहे और कोई इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी जो बदमाशी ना करे, ठीक है। देखो क्या लिखा, इट इज अ गाइडलाइंस दैट द फ्रेंचाइजी हैज टू। बहुत जन होता है, कंपनीज ऑपरेट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, लोग बाग आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कैसा वेरीफाई कर रहा है, बाहर से लोग आते हैं, एंड दे हैव वेरी एक्सपर्ट मेंबर टीम। मतलब आपको लग रहा है कि ये चलो एक मेरे वर्ड पढ़ा दिया आप लोगों को, ऑपरेशन मैनुअल आप लोगों का चिल हो गया सब कुछ, बट इसके लिए भी प्रॉपर पीपल होता है, लीगल पीपल होता है, वो सिट डाउन फॉर द लैंग्वेज प्रॉपर्ली, कि हर एक चीज कॉन्टेक्स्ट में डाल रहा है नहीं डाल रहा है आप। फिर जब आप लॉन्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन ऑफ माई सीनियर्स होने बोल सकता है, या भैया ही बोल सकता हूँ मैं, इज ओपनिंग हल्दीराम्स का फ्रेंचाइजी, ठीक है, हाँ, जूरोड की तरफ पे। तो उनको उनको सिर्फ जगह को अप्रूव कराने के लिए इट टुक अराउंड 3-4 मंथ्स, जगह इंप्रूव करेंगे, वो भी पोस्ट कोविड के बाद में, जब बहुत जगह खाली हुआ था। स्पेसिफिकेशन चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में चाहिए, ये स्क्वायर मीटर में चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इतना पार्किंग स्पेस चाहिए, और वो चाहिए ही चाहिए, बिना उनका तो लोग अप्रूवल ही लेता है, ठीक है। उसका तो अलग रीजन है, खैर, ठीक है। और गाइडलाइंस में क्या है, फ्रेंचाइजी लीगली बाउंड टू फॉलो बाय द फ्रेंचाइजी, मतलब आप लीगली बाउंड हो गए हो, मतलब अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो दे कैन बी लीगल कॉम्प्लिकेंस अगेंस्ट यू। तो ऑपरेशन मैनुअल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग सेंट टू यू। सब कुछ होता है सर, दे हैव टू मेंटेन देयर इंटीग्रिटी, और बहुत स्ट्रिक्ट है वो तो हर चीज में। दे विल वेरीफाई, दे विल ब्रिंग योर मेंबर्स, ऐसा नहीं कि आप आया तो अगर एक बार आ गया आपने बोला चलो जगह जगह ठीक हो गया, आपने देख लिया, पहला बात तो टेक्नोलॉजी सब कुछ हो गया, तो आपको टाइम पे भेजना पड़ता है अपडेट्स। दूसरा बात ऐसा भी नहीं कि आप ऑफिशियली लॉन्च कर लिया
और उनको बताया उसके बाद में, ऐसा नहीं, ऑफिशियल लॉन्च के पहले आपको बताना पड़ेगा, सब कुछ वेरीफाई होगा, सब कुछ टेस्ट रन होगा, फिर बीच जो वापस से फ्रेंचाइजिंग चेक करने आएगा कि आप कैसा ऑपरेट कर रहे हो, सब कुछ है, बहुत कुछ चीज है, नॉट रैंडमली एग्जैक्टली बट हाँ होता है, रैंडमली मतलब सरप्राइज चेक्स बोलता है उसको, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि आपको ऑडिट्स रखवा देते हैं, पेरेंट कंपनी को चेक करना है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो कई ऑडिटर्स को हायर कर लेते हैं कि भैया आप जाके देख के आओ कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं और मैनेजमेंट को दे देते हैं रिपोर्ट। तो बहुत कुछ चीज तरीका है चेक करने का। जो ब्रांड अपने चीजों को लेके बहुत कॉन्शियस होता है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। और ये हल्दीराम्स जो है, ऐसा नहीं कि इट्स अ स्मॉल ब्रांड, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, बट ये इंडिया लेवल पे है। इमेजिन अगर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड खोल रहे हो तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है लोग। टाको बेल इंडिया में तो ऑलरेडी लॉन्च हुआ हुआ ही है ना, टाको बेल डायरेक्टली थोड़ी ना आया है, टाको बेल इंडिया को फ्रेंचाइजी दिया होगा, टाको बेल इंडिया का कोई बंदा को फ्रेंचाइजी दिया होगा, वो बंदा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया में फूडिंग इंडस्ट्री जो डायरेक्टली नहीं दे सकता आप किसी को भी। डोमिनोज को जुबिलेंट फूड्स दिया हुआ है, डोमिनोज जो जुबिलेंट, स्टारबक्स हैज बीन बॉट बाय टाटा। वो अलग कंपनी है, ये जो स्टारबक्स है टाटा को फ्रेंचाइजी देके टाटा डिस्ट्रीब्यूटर, तो टाटा का बीच में क्या हुआ, रॉयल्टी मिल रहा है हर से, रॉयल्टी मिल रहा है हर से, तो उसमें से कुछ परसेंटेज बाहर स्टारबक्स को ऑब्वियसली, नहीं तो क्यों नाम ऐसे बांट रह गया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन रहता सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कोई क्लासेस का बात किया, इफ आई एम फॉर एन इंटरनेशनल लेवल कोर्स, ठीक है, जैसे मैंने बात किया हुआ था उनसे, इफ दे हैव गिवन मी द फ्रेंचाइजिंग ऑफर, ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग ऑफर जब मैंने आपको दिया, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन योर कोर्स ऑफ ACCA, ठीक है, कि आप करो, तो आप मुझे फीस दोगे, उसमें कुछ कट मेरे पास जाएगा, कुछ कट उनके पास जाएगा, एंड दे रिसीव द अमाउंट, वैसे रहता। बिकॉज ऑब्वियसली नहीं तो टाटा क्यों इंटरेस्टेड होगा काम करने के लिए, और फिर नहीं तो स्टारबक्स क्यों इंटरेस्टेड होगा फ्रेंचाइजी खोलने, ऑब्वियस बात है। इट इज अ म्यूचुअल डिसीजन। फ्रेंचाइजी क्या करता है कभी कभी जो है, अच्छा फ्रेंचाइजर जो है ऐसा नहीं कि ऑपरेशन मैनुअल एक बार भेज दे तो काम खत्म, टाइम से उसको अमेंडमेंट भी कर सकता है वो लोग, ठीक है, TNC जो है चेंज करा सकता है, एंड फ्रेंचाइजी हैज टू एडजस्ट विद द ऑपरेशंस, ठीक है, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि आप फ्रेंचाइजी आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, सबको बताओगे सर देखिए 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 फ्रेंचाइजी मिल गया है ना, प्रशांत के फोन में फ्रेंचाइजी आया होगा किसी का, हाँ, तो अब बताओ हमको क्या करेगा आप फ्रेंचाइजी को, आपको यू हैव टू कीप इट व्हाट, यू हैव टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, हाँ, समझ में आया आपको, सब कुछ इसके लिए द कंपनीज पे अ वेरी हैंडसम अमाउंट, आओ ऑफिस में बना के दे देगा, अच्छा पैसा है इसमें, आओ, हाँ, इतना इजी नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं बता जाता, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल मैटर। तो वो कब मना किया मैंने बताने के लिए, फ्रेंचाइजी मैनुअल जो है, ऑपरेशन मैनुअल को वो रखना है, तो लिखा हुआ है टाटा वो लिखा हुआ है ना उस पर, टाटा अलायंसेस, हाँ। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, सुनो, पोको का P इज व्हाट, प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन मैनुअल, हाउ द नेम इज टू बी यूज्ड, मार्केटिंग कैसे रहेगा, एडवर्टीजमेंट कैसे रहेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप किसी का फ्रेंचाइजी लेके रखे हो, उसका नाम को कैसे डिनोट करोगे, जैसे स्टारबक्स है तो टाटा का तो बैठा होगा ना, क्या लिखना चाहिए आपको, फ्रेंचाइजी ऑफ टाटा या फ्रेंचाइजी ऑफ स्टारबक्स, अलायंस विद स्टारबक्स, ऐसे लिखोगे, उसको डिस्कस करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि स्टारबक्स डीपीएम हो किसी तरीके से, नॉट डीपीएम एग्जैक्टली बट मतलब नाम अच्छे से नहीं पुट रहे हुआ हो, और ऐसा भी नहीं चाहिए लोगों को पता नहीं चले कि कौन एक्वायर किया है। कुछ चीजों में अलाउ करते, कुछ में अलाउ नहीं करते, जैसे बाकी जैसे सबवे, अब सबवे थोड़ी ना सबवे लाया है इंडिया में, कोई और लाया होगा, बट वहां पे नाम नहीं लिखा रहता है, दे हैव देयर ओन रूल्स, ठीक है, दे हैव देयर ओन रूल्स, बट अल्टीमेटली द थिंग इज किस तरीके से मार्केट करना है उनको,
किस तरीके से उनको पोर्ट्रे करना है, कैसे एडवर्टीजमेंट रहेगा, सब कुछ जो है कहाँ लिखा हुआ रहेगा, इन द प्रोप्राइटी स्टेटमेंट। समझ में आया आपको? ठीक है। और एक होता है, वर्ड सुनो, नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड। एक है आपका नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड। ये बात समझो क्या होता है। ठीक है। फ्रेंचाइजी को पता है कि फ्रेंचाइजी जो अपने एरिया में अपने तरीका से एडवर्टीजमेंट करेगा ही करेगा, सही है। बट हर किसी का फ्रेंचाइजी का इतना पावर तो होता नहीं है ना कि वो एडवर्टीजमेंट कर ले, और कंपनी के भी कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होंगे एडवर्टीजमेंट करने। तो वो लोग क्या बोलता है हर फ्रेंचाइजी को कि भैया हर फ्रेंचाइजी ना कुछ कुछ रुपया दे दो, हम लोग को कंट्रीब्यूट कर दो। एक जॉइंट अकाउंट हो गया, उस पैसा को जॉइंटली प्रमोट करने का यूज करता है। तो इंडिया में अगर सबवे है तो एक जॉइंट फंड बन गया तुम्हारा, नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड। उसमें सारा जितना भी वो है ना ब्रांचेस, सारे फ्रेंचाइजी जो क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है। और सबवे कलेक्टिवली नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग कर रहा, इसको बोलता है नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव एडवर्टीजमेंट फंड। ये रहा दिया हुआ। ठीक है, नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड। ठीक है। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमको इंडिविजुअली एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ रहा है, मेरे बिहाफ में फ्रेंचाइजर जो है प्रॉपर्ली बियर कर रहा। क्या इसका नुकसान है क्या, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलेगा। नहीं, स्पॉन्सरशिप इज नॉट ग्रोथ। स्पॉन्सर तो आपका होता है कोई इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, कुछ करने के लिए। बिजनेस में क्या स्पॉन्सरशिप करेगा? उस ग्रोथ का बात नहीं कर रहा ना। तो वो टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है ना खाली, वो इसमें आ जाएगा आपका। वो चाहे तो नेशनल एडवर्टीजमेंट फंड में आ जाएगा। चाहे कि रेडबुल ने सबवे फ्रेंचाइजी से कुछ पैसे लिए हल्का हल्का, और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे एडवर्टीजमेंट। अब वो चॉइस उसके ऊपर है कि वो लोग बिल बोर्ड्स बनाया जाता है या फिर कोई टीम को स्पॉन्सर करना जाता है, F1 रेसिंग में करवा रहा है, कुछ करा रहा है, तो उनका चॉइस है। दैट इज मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, इट इज नॉट अ मोड ऑफ एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजी। एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज है खाली, सिर्फ एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी, ग्रोथ नहीं है। इससे ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब हो गया तुम्हारा ऐसे, वो कस्टमर ग्रोथ नहीं बोल रहा है, वो तो तुम्हारा इंटरनली हो गया। फिर तो ऐसे बाहर का लोग थोड़ी ना कोई कंबाइन कर रहा है तुम्हारे फ्रेंचाइजी टूट रहा है, समझ रहा है? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी हो गया फिर तो। तुम जो बोल रहे हो ना, खरीद लेता है। बोरिंग इज जनरली हियर इंटरनल। खरीद लेता है, तुम उसका इक्विटी खरीद लेता है, उसका इक्विटी तुम खरीद लेता है। और लास्ट, ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब कोई ऐसा चीज है जिसपे तुम्हारा कंटिन्यूअसली काम चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल सबवे का आउटलेट ही हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपको पता मशीन वगैरह रहता है। अब अगर एक ही मशीन को वो लगा के रखा है कंटिन्यूअसली, तो कहीं ना कहीं वो खराब भी होगा, मेंटेनेंस हो रहा नहीं सही टाइम से। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लाइफ है किसी मशीन का 5 साल के ऊपर भी उसको यूज ही करे जा रहा है, तो उससे क्या कस्टमर एक्सपीरियंस कभी खराब हो सकता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो। तो टाइमली आपका मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इंस्पेक्शन करता रहेगा आपका, ठीक है, समझ में आया? इंस्पेक्शन करता रहेगा आपका। उसके बाद में अगर आपको अपग्रेड करना है कुछ इसमें, तो आप अपग्रेड करोगे। समझ में आया आपको? तो ये सब किस में रहता है आपका, फ्रेंचाइजी के लोकेशन में। कभी कभी क्या होता है, फ्रेंचाइजी को बोल दिया जाता है कि भैया आप करो अपग्रेड, और कभी कभी फ्रेंचाइजर अपने बिहाफ में भी करवा के देता है, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि खाली फ्रेंचाइजी खर्चा करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंचाइजी खर्चा करता है, और ऐसा नहीं फ्रेंचाइजर भी करता है। वो बताता है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, टाइम फ्रेम ऑफ मेंटेनेंस, अपग्रेड करना है नहीं करना है। ओ हाँ, नहीं फ्रेंचाइजी है। इसमें अगर फ्रेंचाइजी बताते हैं कि फ्रेंचाइजर को कि तुमको ऐसे ऐसा चेंजेस लाना है, और मेंटेनेंस का बताना तुमको, कब मेंटेनेंस करेगा, सब कुछ चेक करने के लिए भी आता होगा, मतलब हर महीने।
आओ टाइप्स क्या क्या देखो तो टाइप्स। नंबर 1 क्या लिखा है आपका? स्टेटमेंट बताओ। इसीलिए तुमको जैसे कोई तुम लीगल डॉक्यूमेंट साइन करता है उस तरीके से तुम उस मैनुअल को मान लो एक लीगल डॉक्यूमेंट है तुम्हारा। तो आप बोलते हो रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग वाली बात है। ये रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर फ्रेंचाइजिंग या फिर बिफोर साइनिंग, बिकॉज तुम्हारा वो लीगल डॉक्यूमेंट है। तुम जो तुम अगर साइन कर रहा है उसमें मतलब यू आर लीगली बाउंडेड टुवर्ड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस सेट अप बाय द फ्रेंचाइजी। आई हैव अ फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट व्हिच आई कुड हैव शोन यू बट कॉन्फिडेंशियल। टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, अलग अलग टाइप के फ्रेंचाइजिंग होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग। नंबर 2 क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग। इस वर्ड को पढ़ाना है क्या आप लोगों को? प्रोडक्ट में क्या होगा? सामान बनाया कौन? वो लोग, फ्रेंचाइजर ही बनाएगा। फ्रेंचाइजर काम क्या है? बेचना, बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना? कपड़ों की कंपनी, साड़ी की कंपनी, इसमें क्या होता है? फ्रेंचाइजी क्या करता है? सामान बेचता है। ठीक है, तुमको बैठने में दिक्कत हो रही है। और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी क्या है? उसमें क्या होता है? बनाना कौन है? बनाना कौन है? फ्रेंचाइजी ही बनाता है, सबवे वाला। ठीक है, और बेचता भी कौन है? इसमें नो हाउ आईपीआर कौन देता है? आपका फ्रेंचाइजर देता। हाँ वो आता है, बनाता कौन है? जैसे डोमिनोज का डो बनाया जाता है वो फ्रेंचाइजर वाला होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है ये वाला पार्ट? मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है देखो एक बार के लिए, फ्रेंचाइजर जो है दे गिव द राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द फ्रेंचाइजी एंड उसके बाद में मैन्युफैक्चरर जो है वो बता देता है आपको कि भैया कैसे आपको बनाना है। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस फूड एंड बेवरेजेस जनरली। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट में? ऊपर वाला केस में क्या है? शेल्फ लाइफ जैसे ज्यादा होगा ना, शेल्फ लाइफ मतलब यानी सामान का लाइफ जो है ज्यादा होता है, उसमें पहला प्रोसेस यूज करते हैं। तो भले ही खराब होता है, दिक्कत हो सकता है, ये जो नीड चाहिए वहां पे क्या लगा? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 3 क्या रहेगा देखो तो, बिजनेस फ्रेंचाइजी। इसमें क्या देखो ऊपर, परचेज भी वही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स ऑफ वन स्पेसिफिक कंपनी टू द बाय द फ्रेंचाइजर एंड दे प्रोवाइड टू द कस्टमर। जैसे आपका एक्सक्लूसिव शोरूम्स जो नहीं होता क्या, इंटरनेशनल शोरूम हो गया, वो अपना सामान जो है सब कुछ आपको प्लेस करके देता है। किसको? फ्रेंचाइजी को देता है। ठीक है, और फ्रेंचाइजी का काम क्या है? उसको आगे बेचना और उससे प्रॉफिट्स कमाना। तो ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका है बिजनेस फ्रेंचाइजी। इसमें पूरा का पूरा बिजनेस का आउटलेट आपको हम दे रहा है और आप बिजनेस करो। ठीक है, लास्ट बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, बिजनेस फ्रेंचाइजी में आपको मैंने एग्जैक्टली बता दिया और उसके बदले आप एक फी दे रहे हो मुझे। ठीक है, बिजनेस फॉर्मेट में क्या है सुनो, आप क्या बता रहे हो बता, आप जैसे कोको कोला केस में, ठीक है, कोको कोला केस में क्या रहा, एक प्रूवन मेथड है और बनाने का। आपको पता ना एक सिरप जो है वही कोको कोला देता है, उसके अलावा बाकी सारा बॉटलिंग का काम बोल लो, सारा बनाने का काम लोकल लेवल पे ही होता है। उसको क्या बोले हम लोग? बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। आपने क्या किया? टेक्निकल नो हाउ दे दिया, एक मेथड बता दिया किस तरीके से सारा सारा सामान जो है बनाना है आपको, आपने तरीका बता सब कुछ बता दिया। बट बिजनेस कर कौन रहा है? जो फ्रेंचाइजी है वही कर रहा है। बना कौन रहा है? फ्रेंचाइजी जो है वही बना रहा है। कभी भी रिक्वायरमेंट हुआ, कुछ असिस्टेंस की रिक्वायर है तो कौन बीच में आएगा? फ्रेंचाइजी। आज समझ में? पहले वाले केस में क्या हो रहा है, एंड टू एंड कंट्रोल फ्रेंचाइजर ही रख के रखे हैं, सब कुछ वही बता रहा है, ऐसे बेचना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ वो बता के रखा है। फ्रेंचाइजर का काम क्या? खाली बेचना। इस केस में क्या कर रहा है? आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करना है आपको। ठीक है, आप करो, बीच में कुछ दिक्कत आया, तकलीफ आया, चेक करना है, सब कुछ करना है, उसके लिए कौन आएगा? फ्रेंचाइजर आए। ठीक है, ये 4 तरीका हो गया आपका। 2 व्हाट द टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो अपन 2 टॉपिक पढ़ा, एक तो बड़ा फ्रेंचाइजिंग होता क्या है, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग होता क्या है वो पढ़ा। नंबर 2 अपन ने क्या पढ़ा? मेन इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में। नंबर 3 क्या पढ़ा अपन ने? टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने? नंबर 1 प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग। इसमें क्या था? प्रोडक्ट दे दिया, आप आराम से बेचो। ये तो प्राय हर जैसे होलसेल का दुकान वगैरह होता है ना, उसमें फ्रेंचाइजी देता है ना आपको कि भैया आप बेचो। ठीक है ना,
अरे मेरे पास ऑलरेडी 5 सामान है, मैंने आपको 6 सामान का भी फ्रेंचाइजी दे दिया, इसका फ्रेंचाइजी आप संभालो, आप बेचो सामान को, तो वो तो हो गया पहला वाला केस। नंबर 2 में क्या हो गया कि भैया पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आईपीआर कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, वो थप्पा, ठीक है। नंबर 3 बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस जो है आपका फ्रेंचाइजी संभाल रहा है, ठीक है, मतलब बना के आपको दे रहा है पूरा प्रॉपर्ली, और फ्रेंचाइजी क्या कर रहा है, उस सामान को खाली बेच रहा है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। इसमें क्या हो रहा है, आपको तरीका बता दिया, आपको गाइडलाइन दे दिया किस तरीके से बिजनेस जो है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद चलाना किसको है, आपको। बीच में कोई दिक्कत आ गया, असिस्टेंस चाहिए, तो वो कौन हेल्प करेगा आपको, ठीक है, वो आएगा इसमें 4 में ही आएगा, ठीक है, और 2 में भी आता है, दोनों में आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। ये ऑपरेशनल टू बी वेरी ऑनेस्ट 4 में आना चाहिए। तो ऑपरेशनल मैनुअल और बिजनेस फॉर्मेट में डिफरेंस क्या हुआ? दो अलग अलग चीज हो गया बिल्कुल। दोनों ऑपरेशन में मैनुअल तो तो फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और बिजनेस फॉर्मेट किस तरीके से बिजनेस चलाना है, क्योंकि इसमें भी गाइडलाइंस है नहीं वो अलग हो गया, तो फ्रेंचाइजी कैसे काम करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ करेगा, वो सब बताया है जो तुम्हारे लिए काम में आएगा, और बिजनेस फॉर्मेट किस तरीके से आपको बिजनेस चलाना है, समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना रखें।